इवनिंग। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑपरेशंस पढ़े थे नेचुरल और होल नंबर्स पे। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर कुछ ऑपरेशंस लगा रहे थे, संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं हमने पढ़ी थी? 4 संक्रियाएं होती हैं: जोड़, एडिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन और चौथी डिवीजन। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ ली थी, मल्टीप्लिकेशन हमारी चल रही थी। हमने क्या देखा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने ये देखा था कि दो प्राकृतिक संख्याओं पर का जोड़ तो प्राकृतिक संख्या ही होता है, लेकिन दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव प्राकृतिक संख्या नहीं है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। मल्टीप्लिकेशन अभी हमारा चल रहा था, उसके बाद हमारा भाग, एक डिवीजन और अभी हमें देखना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। डिवीजन हमारा चल रहा था, 3 अंकों की संख्या का गुणा, 2 अंकों की संख्या का गुणा हम देख चुके थे। पहले एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताएं कि यदि माइक के पास 42 कार्ड हैं, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर हैं, प्रत्येक कार्ड में, तो माइक के पास कुल स्टिकर की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल स्टिकर माइक के पास कितने होंगे? क्वेश्चन सबको क्लियर है? माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो माइक के पास कुल कितने स्टिकर होंगे ये आपको बताना है। इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। मैम एक कार्ड में 15 स्टिकर है? हाँ, एक कार्ड में 15 स्टिकर है और उसके पास ऐसे 42 कार्ड्स हैं। हो गया मैम, हो गया। पोल में आंसर देना है बच्चों, सभी पोल में आंसर दें। अभी आधे बच्चों के आए आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे आंसर दें। सभी को पोल में आंसर देना आता है ना? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बढ़िया। किसी को नहीं आता हो तो वो पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगी। बस सभी बच्चों ओके को मैम। आंसर देने हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने ए दिया है। तो माइक के पास 42 कार्ड है, हर कार्ड में 15 स्टिकर है, तो कुल स्टिकर कितने होंगे हमें गुणा करके निकालेंगे। जैसे कल हमने उदाहरण नहीं देखा था फूलों की क्यारियों का, कि हर क्यारी में 5 फूल थे, तो टोटल कितने फूल आ जा रहे थे? गुणा करके 5 गुणा 3, 15। तो उसी तरह यहाँ पर भी हर स्टिकर, हर कार्ड में कितने,
हर कार्ड में 15 स्टिकर हैं, तो टोटल स्टिकर कितने हो जाएंगे 42 इंटू 15। तो पहले 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 का 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21, फिर 1 की गुणा करेंगे तो ये 42, तो ये आपका 0 3 और 6, तो ये कितना आ गया 630, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। जिन्होंने ए आंसर दिया था उन्हें क्लियर है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 630। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो 2 अंकों की गुणा थी, अब 3 अंकों की गुणा देखते हैं। थोड़ी सी बड़ी होगी पर करना वही है। 357 की 160 से गुणा करनी है। सभी बच्चे करें साथ साथ। कॉपी में 357 की 160 से पहले 0 से गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा 0 0 0, फिर एक जगह छोड़ते हैं, उस पर क्रॉस लगाते हैं, 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 का 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 3 हासिल, 6 तियां 18 और 3 21, फिर उसके बाद 2 बार स्टार लगाएंगे। जब हम अगला संख्या लेंगे तो 2 बार जगह छोड़ेंगे, 2 जगह छोड़ी, फिर 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 357। अब सबको जोड़ देना है, ये क्या आ गया 0 2 7 4 11 का 1, 5 और 1 2 7 और 3 और 2 5। सबकी इतनी आ रही है गुणा, बताएं। यस मैम। यस मैम। सबने यस करना है। मैम। यस मैम। यस मैम। तो कितनी आई 57,120। 20। यहाँ पे ये एक जगह छोड़ी, यहाँ पे 2 जगह छोड़ी, ठीक है। यस मैम। इसमें बताएं किसी को कोई दिक्कत। नो मैम। नो नो मैम। ठीक नो है। मैम। तो लास्ट में हमें क्या निकाला कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्या होता है, एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होती है। हम 0 से गुण किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। ये कैसी संख्या है 0, पूर्ण संख्या। और यदि कोई धनात्मक 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो कैसी संख्या आएगी, धनात्मक। धनात्मक, जो कि प्राकृतिक संख्या ही होगी, प्राकृतिक या पूर्ण, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ देंगे, पोल में। आपको गुणा करनी है 513। देना नहीं आता। क्या बच्चे पोल में आंसर नहीं आता। मैम ये 13 है क्या? हाँ, आपको इससे सॉल्व करना है, 513 की 136 से गुणा करनी है, फिर बताएं उसकी गुणा करके क्या आएगा। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, वो बताइए। पहले बच्चे गुणा कर लो, फिर मैं बता रही हूँ पोल में आंसर कैसे देना है। पहले गुणा कर लो, अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे गुणा करो। 513 की 136 से गुणा करो। मैम हो गया। ठीक है, सभी बच्चे गुणा करें, जो बच्चे नए ज्वाइन करें अभी वो भी गुणा करें। और फिर आंसर पोल में कैसे देना है ये देखें। आपके फोन पे नीचे देखिए 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में, सबसे नीचे देखें लाइन आपकी आ रही होगी, पहला माइक, वीडियो, एक हाथ बना आ रहा होगा, पास में 3 बिंदु बने आ रहे होंगे, 3 बिंदु ऐसे आ रहे हैं, उसे क्लिक करें। यस मैम। उन 3 बिंदु को क्लिक करेंगे, आपका एक ऑप्शन आया होगा एक्टिविटीज करके, सबसे लास्ट देखिएगा एक्टिविटीज आ रहा है दिखा हुआ। दिखा बेटा। देखिए ऐसे देखिए, मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही है आपको, मेरे फोन की स्क्रीन दिखी,
सबसे नीचे देखिए ये 3 बटन दिख रहे हैं राइट साइड में सबसे नीचे, यस मैम। ये 3 बटन को क्लिक करो, इस तरह का आपका खुल गया होगा। एक्टिविटीज लास्ट ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज दिखा आपके फोन में बच्चा? मैम एक बार खोलना ना, मेरे को आंसर करना है, एक बार आंसर देखना है कौन सा काम पे है, प्लीज देखना है। क्या? एक सेकंड क्वेश्चन देखना, एक बार लाना, वो आपने स्क्रीन अच्छा हटाना। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन अभी बताया 513 की 136 से गुणा करनी है। मैं जल्दी से ये बता दूं, पहले एक्टिविटीज लास्ट ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, पोल दिख रहा है, पोल 1 को एक्टिव, क्लियर को क्लियर इसे दबाएंगे, क्लिक करेंगे, ऑप्शंस को कोई भी क्लिक करेंगे ABCD, और फिर वोट को दबाना है, फिर वोट को क्लिक करना है, और इस तरह आपका वोटेड लिखा आ जाएगा, मींस आपका क्वेश्चन का आंसर पहुंच गया है। बच्चों बताओ दिख रहा है? हाँ। सभी बच्चे बताएं एक्टिविटीज, उसके बाद पोल लिखा आ रहा होगा 1 एक्टिव, पोल 1 एक्टिव करके लिखा रहा होगा, उसे क्लिक करें, उसके बाद ऑप्शंस आ रहे होंगे ABCD, दिखा? जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। मैम हो गया। हो गया। जिस बच्चे को पोल पूछा था उससे समझ में आया पोल में कैसे आंसर देना है? एक बार और बता दीजिए मैम। सबसे पहले आपको फोन में देखिए नीचे को, सबसे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, बताएं मुझे, 3 डॉट दिखे? यस मैम। 3 डॉट को क्लिक करें, दबाएं। मैम हो गया। हाँ बढ़िया, 3 डॉट को दबा दिया, मैम हो गया। क्लिक करा 3 डॉट को, यस मैम। एक्टिविटीज दिख रहा है आपको, यस मैम। एक्टिविटीज को दबाएं, पोल लिखा हुआ दिख रहा है सबसे ऊपर, पोल 1 एक्टिव करके POLL, यस मैम। उसे दबाएं। ठीक है, अब आपके ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करें। ठीक है मैम। हाँ, और फिर वोट का बटन जरूर दबाएं, पहले ऑप्शन को दबाएं फिर वोट का बटन दबाएं, तो वोट वोटेड लिखा आएगा, वोटेड जब लिखा आए तब मानिएगा कि वो आंसर आपका सबमिट हो गया है। वोट का ठीक है। बटन जरूर दबाएं, जब ये वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर आ गया है मेरे पास। ठीक है, दबाएं। क्या हुआ, अभी आंसर नहीं सॉल्व करें? कर रही है मैम। मैम हम्म कर लिए सॉल्व, आंसर बताओ मैम। बच्चे अभी उसे और आंसर दे लेने दो, सभी को साथ लेके चलना। मैम हो गया। हम्म बस एक उसी का ही आंसर बचा है बच्चे, क्या हुआ?
सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, क्या हुआ, आपका आंसर नहीं आया अभी तक? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कर 1। दिया आ मैम। गया, आ गया, आ गया, हाँ आ गया। ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। टाइम अप। हाँ, आ गया आपका आंसर। सभी बच्चों के बी आंसर आए हैं, सिर्फ एक बच्चे का डी आया है। तो जिसने, एक बच्चे ने डी दिया है, वो ध्यान से देखे क्या है आपका गुणा। 513 की 136 से गुणा करनी है, तो सबसे पहले किसकी करेंगे, 6 के गुणा करेंगे। 6 तिया 18 का 1 हासिल, 6 और 1 7, 6 पंजे 30। फिर एक जगह छोड़ देते हैं, 3 से गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। उसके बाद 2 जगह छोड़ेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 513। 9 और 7 16। बच्चों माइक अपना म्यूट रखो, माइक म्यूट रखें। तो उसके बाद अब जोड़ना है, 8 16 का 1 हासिल, 3 और 3 6 और 1 7। और फिर उसके बाद 3 और 5 8 और 1 9। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा, 5 और 1 6। तो जिसने सी लगाया होगा उसने एक हासिल नहीं जोड़ा होगा, या फिर ये अंक आपने बदल दिए होंगे। बहरहाल आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 6 9 7 6 8। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर और दो। 31 इंटू 1000 कितना होगा, 31 इंटू 1000। जल्दी से इसका आंसर बच्चों सभी बच्चे पोल में देंगे। 31 इंटू 1000। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी दिए आंसर। मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। मैम हो गया। आधे मैम हो बच्चों के गया। आंसर आ गए हैं। हाँ, आधे बच्चों के अभी आए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों, नेटवर्क का इशू हो सकता है आपके फोन में। आप एक काम करो, जहां घर पे अच्छी नेटवर्क आते हो वहां पे ले जाओ फोन को। मैम दोबारा कर ले ज्वाइन। हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन कर लो। तब तक सभी बच्चे जो नए ज्वाइन करें अभी जल्दी से इसका आंसर दें पोल में। 31 की 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। हो गया। मैम अब आ गई है। ठीक है, बढ़िया। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। बच्चों, पोल में आंसर देने में टाइम क्यों लगता है आपको, इतनी देर कहाँ। सॉल्व करो और फिर जल्दी से उसे पोल में आंसर दे दो। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6
5, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर दो। 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखते हैं। सबने डी लगाया है, सिर्फ एक बच्चे ने ए लगाया है। तो वो एक बच्चा ध्यान से देखे क्या होगा इसका आंसर। हमने वहां भी देखा था, जब हमने वो पढ़ा था, जब अंत में आपके शून्य हो, उन संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं। तो 31 की 1000 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, 31 की 1 से गुणा करेंगे, 31 से कम 31, और 3 शून्य वैसे ही वैसे, जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है वो शून्य वैसे ही उतर जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 31,000। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सबका क्लियर है। ये तो हो गई हमारी गुणा। अब भाग, डिवीजन। मैम मैंने यही बताया था। हाँ सही है, सभी के सही थे, सिर्फ एक बच्चे ने ए दिया था, बस उसी को ही मैं समझा रही थी। बाकी आप सभी ने सही उत्तर दिया था। मैम हमने भी सही दिया था। हाँ, तो अब देखते हैं लास्ट डिवीजन भाग। तो दो संख्या ए और बी के लिए यदि हम बी में ए से भाग करते हैं तो उसे क्या लिखते हैं, बी बटा ए, या बी डिवाइडेड बाय ए। बी को ए से भाग दे रहे हैं या फिर बी में ए से भाग देना। तो इसे क्या अर्थ क्या है, बी में ए से भाग देना। सभी ने भाग किया होगा। हम क्या करते हैं, बी को ए से भाग देना है, बी में ए से भाग देना है तो क्या करेंगे, बी को बीच में रखते हैं और ए को इधर रखते हैं और बीच में ऐसा चिन्ह बनाते हैं भाग का, तभी तो हम भाग देते हैं। तो अब भाग का देखते हैं। तो ये हमारा बी क्या कहलाता है, सभी बच्चे लिखे, बी हमारा क्या कहलाता है, भाज्य, और ए हमारा क्या कहलाता है, भाजक। तो वह संख्या जिसमें भाग करना है वो हमारा भाज्य है, और जिसमें भाग करना है, जिससे भाग करना है वो हमारा भाजक है। तो कॉपी में इतना जरूर लिखें, ये चिन्ह बनाए और नीचे एरो लगा के लिखें भाज्य और भाजक क्या होता है। वह संख्या जिसमें भाग करना है वह भाज्य है, और जिससे भाग करना है वह भाजक है। अपनी कॉपी में नोट करें जल्दी से। मैम क्लास डिस्टर्ब हो रही है, उसका माइक बंद करा। क्या, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, उसका माइक बंद करा दो। हाँ मैं माइक बंद करने को कह रही हूँ, सभी के माइक बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो ये सरोज आरती के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका आवाज माइक बंद रखें। ठीक है, तो वह संख्या जिसमें भाग करना है वो क्या कहलाता है, भाज्य, डिविडेंड, और जिससे भाग करना है वो क्या कहलाता है, भाजक, डिवीजर। नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। बढ़िया। अब आगे चलते हैं, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं। 575 को हमने 8 से भाग देना है, 575 को 8 से भाग दीजिए। कॉल में बता। नहीं नहीं, पोल में नहीं, ऐसे ही सॉल्व करिए अपनी कॉपी पे। सबसे पहले भाग करने के लिए हमें क्या देखना होता है, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो वो संख्या जो इससे एकदम छोटी हो, या मैम हाँ मेरा हो गया। ठीक है, अभी अभी मैं मुझे समझाने दें, सभी का कर देखते हैं। तो ये क्या है आपका, इससे छोटी या इसके बराबर हो वो संख्या लेते हैं। तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 सत्ते कितना आता है, 56। तो 56 इससे एकदम छोटा है, तो हम 7 लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, 56। 57 में से 56 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1। 5 उतारेंगे अगली संख्या, फिर हम क्या करेंगे, जो इससे छोटी होगी उसे लिखेंगे। तो 8 दूनी 16 बड़ी हो जाएगी, तो 8 का 8, तो बचेगा कितना, 7। सबको ये ऐसे ही आ रहा है? यस मैम। पूरा पूरा नहीं कट रहा है यस इसलिए, मैम। हाँ पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसलिए 72 नहीं लिख सकते। क्या मैम लिखोगे? पॉइंट लगेगा ना। हाँ, पॉइंट ऐसे नहीं है, अभी सिर्फ हम खत्ता तक की बात कर रहे हैं। ये 7 आपका क्या मानेंगे, शेषफल। ये आपका क्या है, शेषफल, रिमाइंडर है।
और ये क्या कहलाता है, भागफल। तो ये आपसे इसलिए पूछा गया था ताकि आपको चारों नाम पता हो कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, भागफल, जो हमारा भाग करके आता है, भागफल क्वोशिएंट, ये हमारा भाज्य कहलाता है, ये हमारा भाजक है, और ये हमारा क्या है, शेषफल, शेषफल रिमाइंडर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें कि क्या भाज्य है, क्या भागफल, क्या भाजक और क्या शेषफल, पता होने चाहिए सबको। हम्म, मैम हो गया। ठीक है। ऊपर वाला ये फॉर्मूला भी सभी लिखे अपनी मैम 2 कॉपी में। मिनट रुक जाओ। हाँ, अभी रुकी हुई हूँ, ये बता रही हूँ। ऊपर वाला ये फॉर्मूला भी अपनी कॉपी में सब लोग लिखे, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सभी अपनी कॉपी में लिखे, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लिख लिया मैम। लिख लिया मैम। हाँ ठीक है, अब समझिए इसका लिख मतलब लिया क्या है, हम लिख इसका लिया। मतलब भी समझ लो अब। अच्छा बच्चों, माइक पे मतलब रुको। भाज्य इज इक्वल्स टू मीन्स 575। 575 इज इक्वल्स टू कितने, कैसे, आपका ये 575। 575 इज इक्वल टू 8 की गुणा करोगे किससे, 71 से। 8 की 71 से गुणा करो प्लस 7। सबको बॉड मास भी याद है, बॉड मास में हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसके बाद एडिशन करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, 8 की 71 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 568। 568 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 575। सबको समझ में आ रहा है। तो ये Yes, आपका ma'am. क्या हुआ, भाज्य। 575 आपका क्या है, भाज्य इज इक्वल्स टू 8 क्या है आपका भाजक, 71 क्या है आपका भागफल गुणा भागफल प्लस 7 क्या है, शेषफल। ठीक है, तो ये आपका देखिए वही आ गया, 575 इज इक्वल्स टू 575। सबको समझ में आया। Yes, ma'am. मैम। ठीक है, यस मैम। यस एक मैम। बार ये भी अपनी कॉपी में लिख लें एक बार। लिख लिया मैम मेरे साथ के 575 साथ। इज इक्वल्स टू 8 गुणा 71 प्लस 7। 575 इक्वल्स टू 568 प्लस 7। आगे मैम हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना? हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो बच्चे साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर ये है आपके फोन का ही डाटा, वो स्पेस बढ़ेगी फोटोज में, और फिर जब आप ढूंढोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे। कॉपी पे नोट करने का ये फायदा है कि आपको पता है कि आपका हर उसमें सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको आसानी से चीजें मिलती चली जाएंगी, और रिवाइज करने के टाइम भी आपको पता है, कॉपी खोल के आप रिवाइज कर सकते हो। इसलिए स्क्रीनशॉट तो आप ले लो, लेकिन उसके बाद कॉपी पे फियर जरूर करो। ओके मैम। ठीक है। अब आगे सॉल्व करें, सभी बच्चे हल करें। 24 36 को डिवाइड करें 12 से, और बताएं मुझे कितना आ रहा है भागफल। मैम हम्म, 203 आ रहा है। हाँ बढ़िया, मतलब आपने सही करा। पहले आपको क्या करना है, ये 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक की संख्या ले लें। 12 दूनी 24। ठीक है, फिर आपका इस 24 में से 24 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 24 में से 24 घटाया, आपका 0 बचा। एक संख्या उतारेंगे आगे की, 3 उतारी। इससे छोटी संख्या 12 के पहाड़े में कब मिलेगी, 12 शून्य से की गुणा करेंगे तो 12 की शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य। फिर 3 शेषफल बचा, अगली संख्या उतारेंगे 6। 12 3 36। ये सवाल पूछने का आपसे मकसद यही था कि आप शून्य लगा पा रहे हैं या नहीं।
सभी ने सही बताया, सबको समझ में आ रहा है 203 क्यों आया, 0 लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 3 से जब हम कर रहे हैं तो 12 की पहाड़ा में वो पढ़ेंगे जो कि 3 से छोटा हो, और 3 से छोटा क्या पाएगा, 12 की शून्य से गुणा होगी, 12 शून्य शून्य। तो बिल्कुल बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया, इसका आंसर आया 203। अब अगला देखो, यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, कक्षा में कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 5 हाँ, कैसे? भाग देगा। भाग दिया है मैम। हाँ, भाग दिया आपने, क्योंकि बराबर बराबर बांटना था। तो 25 को 5 बच्चों में बांटा, तो हर बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? 5 पेन। बढ़िया। तो ये हर प्रत्येक बच्चे को 5-5 पेन मिलेंगे। तो क्लियर है ये भी आपको, कौन सा भाज्य, भाजक, शेषफल? अब यहाँ देखिए, दो प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? जब हम देखो, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है? 0। सभी को पता है ये? यस मैम। सभी मैम अपनी कॉपी पे नोट करें, कॉपी पे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 0। 0/5 बताओ कितना होगा? 0 0 को किसी से भी भाग दोगे, क्या आएगा? 0। 0 ठीक है, तो 0 हमारी पूर्ण संख्या है और 3 हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो कोई भी दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन भाग देने पर हमारी ये पूर्ण संख्या आ रही है यहाँ पर। तो दूसरे केस में 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1.5 आ रही है, ये आपकी पूर्ण नहीं है। पांच अपना क्या वो म्यूट कर ले अपना माइक। हाँ बच्चों, जो बच्चों मुझसे कुछ नहीं कहना है, तो सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है? अपना माइक म्यूट रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1.5। 1.5 पूर्ण या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैम ये 1.5 कैसे आया? 1.5 कैसे आया, ये देखो, 3 को 2 से भाग दोगे, 3/2। तो 3 को 2 से भाग देना है, तो आप भाग दीजिए, 2 एकम 2, एक शेषफल बचा। तो यहाँ पर एक शेषफल ही छोड़ देते हैं, या हम क्या करते हैं? डेसिमल लगाते हैं, दशमलव। दशमलव लगाते हैं तो एक शून्य आ जाता है, शून्य आ जाता है। अब 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा कट मैम राइट क्वेश्चन आया, राइट आंसर आया। तो सबको समझ में आया दशमलव कैसे आया? जब हमने तीन को हाँ 2 से भाग दिया, तो ये आपका कितना आया? 2 एकम 2, एक बचा। अब 2 की टेबल में एक तो आ नहीं सकता, फिर हमारा कोई संख्या भी नहीं बची जिसके लिए हम 0 लगा के दूसरी संख्या आ जाए। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपका 10 उत्तर रहता है। तो 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया, ठीक है? यस मैम। इसी तरह चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 8 को डिवाइड करें 5 से, बताएं कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं। दशमलव मैम 1.4 1.6, 5 एकम 5, 3 बचा होगा। अब 3 जा नहीं सकता, कोई और संख्या भी नहीं है जो हम उतारे, तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, तो ये आपका 30 आएगा। हाँ 30 आ गया। अब बच्चों, अब सुन लो, सब बच्चों को मैंने टाइम दिया, अब मेरी सुन लो। 1.6, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे पॉइंट लगाया, 5 छक 30, 5 छक 30, तो ये आपका 1.6 पूरा पूरा कट गया। तो आपका कितना है? 1.6, ठीक है? सबको क्लियर हुआ? दशमलव के सवाल आए? यस यस मैम यस मैम। ठीक है, तो आप अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे से पहले एक बार ये देखते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। 0, 2, 4, 6, 8 ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। 4, 10, 22, 256, 1024, इनके अंत के अंक क्या है? अंत का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। तो ये कैसी सम संख्याएं हैं? इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। तो ठीक है, अब कुछ संख्याओं के बारे में पहले देख लेते हैं। सभी अपने को पता है भी है, कुछ कुछ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सम संख्याएं सबने पढ़ रखी है, मैंने पहले पढ़ाई थी। वे संख्याएं जिनमें अंत का अंक कैसा आता है? 0, 2, 4, 6, 8, वो कैसी संख्याएं होती है? सम। और जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वो कैसी संख्याएं होती है? विषम। याद आ रहा है? चैट सेक्शन में बता दिया करो बच्चों, यदि मैंने माइक बंद कर रखा है तो माइक पे ही बताओगे। ठीक है, बताओ सबको समझ में आ रहा है? सबने समझ यस मैम। संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या है? विषम संख्याएं, जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है। ठीक है, अब कुछ नई संख्याएं देखते हैं। सब अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते भी चलेंगे। सभी बच्चे लिखे, हेडिंग डालें अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। कॉपी में हेडिंग डालें अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। तो कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स होती हैं? वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। 1 से या स्वयं से। वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं प्राइम नंबर्स। उदाहरण साथ साथ लिखें। 2, 3, 5, 7, 13, 17, 23, 19। बीच में एक एक नंबर छोड़ गए है ना मैम? नहीं 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 नहीं, मैं अभी बता रही हूँ कैसे निकालते हैं। वो सारी संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित हो। 1 से या स्वयं से, इसका कोई पैटर्न नहीं है, आपको ये याद करनी होंगी। 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। शुरुआत की याद करनी है, फिर आप समझ जाओगे। ये जैसे 2 को सिर्फ कौन कौन सी संख्याएं 2 के पहाड़े में आएंगी? 1 या 2। इसको सिर्फ 2 संख्याएं विभाजित कर सकती है, या तो 1 करेगा या 2। 3 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है? 5 बताओ किस किस की टेबल में आता है? 5 सिर्फ 1 की टेबल में आता है या 5 की टेबल में आता है? ये वो सारी संख्याएं जो केवल अपनी या 1 की टेबल में आती हैं और किसी टेबल में नहीं आती। ठीक है, अभाज्य, नाम से ही देखो समझ में आ रहा होगा। अभाज्य मतलब किसी और के द्वारा भाजित नहीं की जा सकती, विभाजित नहीं की जा सकती, डिवाइड नहीं की जा सकती। ये सिर्फ अपने आप से या 1 से विभाजित होती हैं, मतलब भाग दी जा सकती हैं। ये केवल 1 से या अपने आप से ही डिवाइड होती हैं। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो उदाहरण सभी बच्चे लिखें। 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, और ये सीरीज भी अनंत तक चलती चली आएगी। ये सारी संख्याएं आगे जो है अनंत तक चलती चली आएंगी। लिख लिए? ठीक है, लिख लिए सबने? अब Ma'am. आगे देखो, इन्हें छोड़कर बाकी सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लिखें भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, ये भी लिखें। क्या लिखना है मैम? ये इस डेफिनेशन लिखो भाज्य संख्या की।
भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन लिखो। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। लिख लिया? यस मैम। सभी बच्चे लिखें जल्दी जल्दी। लिख लिया मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स कौन सा है? पहला 4। 4 किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में आता है। 1 और 4। 4 के अलावा 2 के पहाड़े में भी आता तो है। मैं भी 2 दूनी 1 4। 2 4। हाँ, 2 दूनी 4। तो एक स्वयं 4 के अलावा किसी और संख्या के पहाड़े में भी आता है, मतलब 2 के पहाड़े से भी विभाजित होता है। 2 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए ये कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मीन्स भाग दिया जा सकता है, किसी और संख्या से भी भाग दिया जा सकता है। समझ में आया? इसी तरह देखो आपकी नेक्स्ट देख रहे हैं 6। 6 भी आपकी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये किस किस के पहाड़े में आता है? एक के पहाड़े में मैम आता है, 2 के तीन, पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है। इसी तरह 1 2 3 6। हाँ, इसी तरह और देखते हैं और कौन सा। नेक्स्ट लो 8। 8 किस किस के 6 पहाड़े में? हमारे वाले में तो नहीं है। 1 2 4 8, ये 8 इन इनके पहाड़े में आते हैं। तो ये बच्चों माइक म्यूट कर लो यदि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हो तो। तो ये आप देखिए 1 2 4 8 के पहाड़े में आता है। तो 1 और 8 के अलावा ये और संख्या के पहाड़ों में भी आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब मैम 6 हमारे वाले में तो नहीं है। क्या हमारे वाले में 6 तो नहीं है। हमारे वाले में 6 नहीं है? यस मैम, कहाँ है 6? 4 के बाद 6 तो नहीं है, 8 है। तो ये उदाहरण दे रखे हैं। लाइन से आपको बताऊं तो लाइन से आप यहाँ देख लो। तो लाइन से मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, यहाँ ध्यान से सीखो। हाँ, अभाज्य और भाज्य उदाहरण लिख लो। चलो, आपका अभाज्य और भाज्य, ये आपके प्राइम है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। उदाहरण आपके मैंने बताए, लगातार देख रही हूँ। ये 2 3 5 7 11 13 17 इस तरीके की ये आपके अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 इस तरह की संख्याएं ये भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो 2 यहाँ आया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें। 2 3 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ रहा है, 6 यहाँ आ गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सही है? या तो कोई संख्या भाज्य में आएगी या अभाज्य में आएगी। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। या तो संख्या आपकी अभाज्य में आएगी या भाज्य में आएगी। तो देखो 4 का क्या है? 4 किस किस के पहाड़े में आ रहा है? 1 2 4 के पहाड़े में आ रहा है। 6 किस किस के पहाड़े में आ रहा है? 1 2 1 3 2 6। 3 8 किस किस के पहाड़े में आ रहा है? 1 2 4 8 के पहाड़े में आ रहा है। 9 किस किस के पहाड़े में आ रहा है? 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 9 के पहाड़े में। ठीक है। 10 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के, 5 के और 10 के। तो ये सारी संख्याएं एक और खुद की स्वयं के अलावा किसी और संख्या के पहाड़े में भी आती हैं। हाँ बताएं, म्यूट खोल लें अपने माइक, बताएं। मैम एक ना तो अभाज्य में है और ना ही भाज्य में। हाँ, ये मैं अभी आगे बताऊंगी कि एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। एक चूंकि हम उसी को ही आधार मान के देख रहे हैं कि एक तो सभी से डिविजिबल होता ही है, इसलिए एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है।
ये आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। ये सबसे छोटा देखिए लिखा हुआ है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या। अपनी कॉपी पे लिखी। सभी बच्चे कॉपी में लिखे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। और चार, मैम हो गया। हाँ, चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये आपने उदाहरण में देख ही लिया। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? चार से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी आई? चार। ठीक है, यहाँ तक बताएं, सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। नो मैम। सबको नो भाज्य, मैम। नो मैम। हाँ, सबको भाज्य अभाज्य संख्या समझ में आई? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाग पर। इसके आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोल में इसका आंसर दें। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मैम 4 12 आएगा। नहीं बच्चों, अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, कॉपी पे सॉल्व करो, गलती नहीं। और चेक मुझसे मत कराओ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, बाद में बताऊंगी। आप ऐसे सॉल्व करो, 60 को मैम हो डिवाइड गया। करो 4 से। आंसर कोई बच्चा नहीं बोलेगा। हो गया मैम। हाँ, मैम हो गया। हम्म, सभी बच्चे मैम करें। क्वेश्चन बोलना है। हाँ हो गया मैम। बच्चों अपना अपना करो। आधे बच्चों के आ गए वोट। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी वोट करें। मैम हो गया। मुझे दिख रहा है, बस 2-3 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी जल्दी वो भी वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइमर। तो अब आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने बी दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सी दिया है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। जब 4 को भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20। तो ये कितना आया आपका? 15। तो कितना आ रहा है आंसर? बी, 15। तो जिस बच्चे ने सी दी लगाया था उसे क्लियर हो कि 25 नहीं 15 आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? आंसर इसका क्या होगा? बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताओ मुझे, 625 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 625 को 25 से भाग दो। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ऑप्शंस हैं 12, 15, 25, 10। आने लगे वोट बच्चों।
हो गया। सभी बच्चे वोट करें जल्दी जल्दी। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी, जब भी सभी बच्चे करें जल्दी जल्दी वोट। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? सबको तो दिख रही है। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। तब तक आप क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, या तो लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो, या क्वेश्चन मैं बोल दे रही हूँ। आपका क्वेश्चन है 625 को 25 से भाग देना है। ठीक है, 625 को 25 से भाग देना है। ऑप्शंस है ए 12, बी 15, सी 25 और डी 10। ओके मैम। जल्दी जल्दी दें सभी बच्चे। हो गया मैम। दे दिया मैम ने भी। बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी जल्दी दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, हो गया मैम। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका मैम आंसर कुछ देख लें। पूछना था। हाँ पूछे बच्चे। जो काम आपने करवाया वो सारा साफ कॉपी में भी करना है? बेटा आपको जिसमें समझ में आए आप वैसे करो। ठीक है, साफ कॉपी में देखिए, आपकी कॉपी चेक करने के लिए अवंती से अभी कोई नहीं, 1-2 महीने में कोई टीचर आएगा तो आएगा। आप तब तक अपना काम करो। ऐसा कोई नहीं कि फेयर ही होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मेनली हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर कर सके और आपको अच्छे से समझा सकें। जैसे आपको अच्छा लग रहा है आप वैसे उसे करते रहो। साफ कॉपी और कोई वो नहीं, बस ऐसा लिखो जो आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, मेनली आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम देने हैं अपने स्कूल में, आपको आपकी तैयारी करवा रहे हैं हम, तो आप ऐसे लिखो कि आपको समझ में आए। सभी बच्चों से है कि लिखो, ऐसे लिखो मैम आप डेसिमल। छुट्टियों में भी क्लास लोगे? हाँ, ओके मैम। तो ये 625 को 25 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 25 दूनी 50, 12 बचेगा, 5 उतारेंगे, 25 पंजे 125। तो आपका भागफल कितना आ गया? 25। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन बताएं, 2310 को 11 से भाग देना है, कितना आएगा? ऑप्शंस है आपके ए 180, बी 201, सी 105 या डी 210। आने लगे वोट बच्चों। हो गया मैम। हो गया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। हो गया मैम। हो गया मैम। हो सभी गया बच्चे को मैम। दिख रहा है? आपके वोट्स आते हैं मुझे दिख जाते हैं, लेकिन अभी सभी बच्चे दे दें। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने वोट दिया है, सभी बच्चों को देने दें वोट। फुल में आंसर। हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। मैम हमें स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बच्चे आपको स्क्रीन दिख रही? सबको दिख रही है? कुछ नेटवर्क का इशू है क्या?
नेटवर्क का इशू है तो एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन कर लो। क्वेश्चन है 2310 को 11 से भाग देना है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। मैम क्लास कितने बजे तक की है? 6:30 बस अभी खत्म ही होने वाली है। सबका हो गया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, उत्तर 6, बताना क्या है? 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 2310 को 11 से भाग देना है। 11 दूनी 22। एक बचेगा, एक उतारेंगे, 11 एकम 11, फिर 0 बचा, अगली संख्या 0, यहाँ से 0 बचा, अगली संख्या 0 उतारेंगे तो ये 0, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0। पूरा का पूरा कट गया तो ये आपका कितना आया 210। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो सबको क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज की डिवीजन की क्लास में आपका इतना ही था बच्चों। अब होमवर्क देख लो एक बार। होमवर्क क्लास के लिए इतना ही था। आप आगे होमवर्क देख लीजिए और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो